हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक मिनट। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टैब्स के बारे में, जो कि Lenovo M10 और Panasonic का टैब 8 है, जिसके कंपैरिजन हम करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कमेंट करके कि दोनों में से कौन सा लेना बेटर रहेगा, Lenovo M10 ले सकते हैं या फिर Panasonic का टैब 8 ले सकते हैं, दोनों में से कौन सा बेस्ट। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और ये वीडियो को लाइक करें गाइस, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कोई भी बात अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन के रूप में अगर हम देखते हैं तो Lenovo M10 और Panasonic Tab 8 में क्या है गाइस, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी आपको देखने को मिलता है, जो कि Lenovo M10 में 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी आपको देखने को मिलता है। और एक्सपेंड की बात करें कि हम इसको कहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं, तो गाइस Lenovo का हम लोग 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और टैब 8 को हम लोग 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और गाइस अगर हम डिस्प्लेस की बात करें दोनों की, तो Lenovo में गाइस 10 इंच का डिस्प्ले मिलता है, IPS डिस्प्ले होती है जो। और अगर हम Panasonic की बात करें तो Panasonic में आपको 8 इंचेस की IPS डिस्प्ले जो होती है वो देखने को मिलती है। तो गाइस डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा टैब 8 जो है Panasonic का वो थोड़ा सा पीछे है 2 इंच, और ज़्यादा कोई फ़र्क तो अभी तक समझ में नहीं आया है। जहाँ तक कि अगर हम एंड्रॉयड अपडेट की बात करें तो एंड्रॉयड का गाइस 9 पाई का सपोर्ट मिलता है दोनों ही टैब्स में, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और गाइस जहाँ तक हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी गाइस जो Lenovo का M10 है उसमें आपको 4850 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और जो Panasonic का टैब 8 है उसमें आपको 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो गाइस बैटरी के मामले में भी टैब 8 जो है वो पीक पे है। और गाइस बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर गाइस दोनों में ही 2 GHz का है, स्पीड में तो कोई कमी नहीं आई है दोनों में। और गाइस अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर टाइप की, तो Qualcomm का Snapdragon 429 क्वाड कोर जो प्रोसेसर है गाइस वो M10 में देखने को मिलता है, और MediaTek का जो Octa कोर प्रोसेसर है वो Panasonic के टैब 8 में देखने को मिलता है। जो कि गाइस प्रोसेसर के मामले में अगर बात करें तो टैब 8 थोड़ा सा कम है Lenovo M10 के कंपेरिजन में। और गाइस अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी गाइस टैब 8 में आपको वाईफाई प्लस डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलता है, और अगर टैब M10 की बात करें Lenovo की, तो उसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वाईफाई की मिलती है। तो गाइस आप लोग आउटडोर कनेक्टिविटी की अगर बात करते हो तो गाइस आउटडोर कनेक्टिविटी जो 4G सिम है वही दे सकता है, वाईफाई तो दे ही नहीं सकता। मान लो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, ट्रेन में, बस में, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको टैब यूज करना है, तो आपको एक राउटर चाहिए Lenovo के टैब को यूज करने के लिए, जो कि वियर्ड सा लगता है थोड़ा सा। तो गाइस अगर आउटडोर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो गाइस Panasonic का जो टैब 8 है वो ज़्यादा बेटर है M10 से। और गाइस अगर हम बात करते हैं स्पीकर्स की, कि दोनों में स्पीकर्स ही अच्छे हैं, बस यही बात है कि Lenovo का डॉल्बी के साथ कुछ चक्कर है तो वो डॉल्बी का स्पीकर देता है। और गाइस अगर हम ऑडियो जैक की बात करते हैं, दोनों में 3.5 mm का जैक जो है आपको देखने को मिलता है। और अगर चार्जिंग पॉइंट की बात करें, चार्जिंग USB पोर्ट की बात करें, तो गाइस Lenovo में आपको माइक्रो USB मिलता है, और Panasonic टैब 8 में आपको टाइप C चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से टाइप C कुछ तो फास्ट होगा माइक्रो USB से। तो गाइस अब बात करते हैं कि कौन सा टैब लेना ज़्यादा बेटर है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्ले साइज में थोड़ा सा बड़ा है M10, तो अगर आप डिस्प्ले साइज को प्रेफर करते हो, थोड़ा बड़ा सा टैब चाहिए हमको, तो गाइस आप Lenovo में मूव कर सकते हो। अदरवाइज आप Panasonic टैब 8 जो है वो तो काफ़ी सही है, थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है बट IPS तो दोनों ही है, दोनों बस 2 इंच का फ़र्क है। अगर आप बड़ा डिस्प्ले चाहते हो तो आप M10 ले सकते हो, और अगर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, तो टैब 8 आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बैटरी के मामले में आपका टैब 8 ही आपको लेना चाहिए अगर आप बैटरी चाहते हो, और रैम वगैरह अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो टैब 8 ही लेना चाहिए, क्योंकि Panasonic टैब 8 जो है वो 3 GB रैम दे रहा है और Lenovo M10 आपको 2 GB रैम दे रहा है। तो टैब 8 जो है गाइस यहाँ पे भी आपको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए कि टैब 8 ही लें, क्योंकि रैम में भी ज़्यादा है ये, और रैम अगर ज़्यादा है तो स्पीड तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा ही। और अगर प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेसर में गाइस Lenovo ज़्यादा अच्छा है टैब 8 से। ये ऑल अबाउट आपके ऊपर है कि आप क्या प्रीफर करते हो, क्या लेना पसंद करते हो। टैब 8 में MediaTek का प्रोसेसर है, इसमें Qualcomm का प्रोसेसर है, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा सा Snapdragon थोड़ा सा फास्ट होता है। और गाइस अगर कनेक्टिविटी में आते हैं तो Lenovo तो मेरे हिसाब से तो कतई बढ़िया नहीं है, क्योंकि यार Lenovo आउटडोर के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। बाकी सब कुछ सेम ही है, फास्ट चार्जिंग आपको टैब 8 में ही देखने को मिलेगा।
लेनोवो में माइक्रो यूएसबी तो उतना तो फास्ट चार्जिंग नहीं है इसमें। 8 से 9 घंटे बैटरी तो चली जाती है 5000 mAh की, ज़्यादा तो कम है नहीं बैटरी के मामले में, तो 4800 mAh ज़्यादा कुछ कम नहीं है, तो उतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो गाइस टैब 8 जो है वो बेटर है Lenovo M10 से। तो यही था आज का कंपैरिजन वीडियो दोनों टैब्स के बारे में, जो मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने उनके लिए और सभी के लिए ये वीडियो बनाने का सोचा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।